से उदाहरण देते हैं कल्पना का कि राहु का सिर ये कहा जा रहा है, वास्तव में राहु सिर ही है। जो हमने कथा सुनी है तो उस कथा के माध्यम से जो हमें पता लगता है कि राहु और कुछ नहीं है, राहु तो सिर ही है। केतु धड़ था और राहु सिर था, किंतु फिर भी हम बोलचाल में कह देते हैं राहु का सिर। ऐसे ही आपने विषय रखा कि संस्कृत साहित्य में लोक कल्याण और विश्व बंधुत्व की भावना, आप ठीक है बोल रहे हैं, किंतु वास्तव में संस्कृत साहित्य केवल यही है। संस्कृत साहित्य में और कुछ है ही नहीं। जो लोक कल्याण और विश्व बंधुत्व भाव है वो ही साहित्य। एक कोई संस्कृत साहित्य का एक उदाहरण और देना चाहूंगा। मीठी रोटी है, जैसे मीठी अब से मीठी ही देगा, जैसी औषधया शांति। सब चीजों को वो शांत पहले कह रहा है कि भाई पहले सब जगह शांति पहुंच जाए, फिर अंतिम में वो अपनी बारी ला रहा है कि सामा शांति रहती, फिर वो शांति मुझको भी मिलनी चाहिए। ये वाला भाव नहीं है कि सब पहले मुझको मिल जाए दुनिया जाए भाड़ में, नहीं। पहले सब जगह वो होना चाहिए, फिर मैं भी अंतिम में हूं, भगवान मुझको भी तू देख ले। अब आप देखो, बोलते हम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुआ यद भद्रम तन्ना आसुआ। मतलब मैं देखता हूं, वैसे मैं शब्द का प्रयोग भी वेद मंत्रों में होता है, किंतु बहुत कम वेद मंत्रों में मैं का प्रयोग है, नहीं तो सब जगह नहा। हमारे दुर्गुण दूर करो, हमको धन दो, हमको संपत्ति दो। माने व्यक्ति जो है केवल अपने अपना नहीं कह रहा, बल्कि पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करके वो अपनी बात कहना चाहता है। अब आप देखो, एक और शांति का श्लोक है जो हम लोग कई बार सभाओं के अंत में बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। वो यही कह रहा है कि सभी लोग सुखी हों, सभी निरोग हों, सभी को शांति मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी लोग भद्र देखें, सभी का कल्याण हो। मतलब मैं जब देखता हूं कि कोई सी भी सूक्ति, कोई सा वाक्य जैसे ही हम उठाते हैं, उसमें एक ही भाव है कि संसार का कल्याण हो, उसी को सभी। अब हम बार बार जो कहते हैं शांति शांति शांति, तो तब भी हमारी प्रार्थना यही है कि संसार का जो त्रिताप है, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक, जहां कुछ भी कोई कष्ट है वो सब का सब समाप्त होना चाहिए। तो अब आपने विषय रखा है, चर्चा इस पर होगी, किंतु वस्तुतः तो सारा का सारा संस्कृत साहित्य, कोई भी ग्रंथ आप लेंगे इसी भावना से उत्प्रेरित है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, कई बार क्या होता है, हम लोग उदाहरण इस तरह के देखते हैं कि भी उसी का कल्याण होगा जो हमारी शरण में आएगा। इस बात को मान्यता करते हो तो आपका कल्याण होगा, आप इनको मानोगे तो कल्याण होगा, इनको इनकी शरण में आ जाओ तो आपके कष्ट हर जाएंगे। किंतु आप देखिए वेद मंत्रों में कहीं ऐसा नहीं, कहीं हमारी प्रार्थनाओं में इस तरह का नहीं। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि जो हिंदू हो वो सुखी ना हो, या जो वेदों को मान रहा हो वो सुखी ना हो, या जो संस्कृत पढ़ रहा हो वो सुखी ना हो। हमने तो बिल्कुल साफ साफ कहा कि भैया सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी होने चाहिए। इसी प्रकार जब आप शांति पाठ कर रहे हो, द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति, सर म्यूट हो गया। जो वेद वाले लोग हैं उनको शांति करो। भी जगह शांति होती। तो विषय आपने रखा, बहुत सुंदर विषय है। और लक्ष्मण जी और हम
ऑनलाइन कार्यक्रम ना होता, हम सब लोग परस्पर इस बहाने आपस में दर्शन भी करते, चर्चा भी करते, सम्मेलन संगोष्ठी जहाँ एक लाभ होता है कि भाई हम लोग विद्या ज्ञान की चर्चा करते हैं, वहां परस्पर साक्षात्कार भी एक, उसमें सत्संगति भी, कि भाई आपस में सत्संग हो जाता है, लोगों के हालचाल पता लगते हैं, सब आपस में मिल लेते हैं। योजना तो वही, किंतु किन्हीं कारण से वो योजना सफल नहीं हो पाई। तो बहुत शीघ्र ही, जैसा ही थोड़ा समय और अच्छा हो जाएगा, ईश्वर हमको इस प्रकार की शक्ति देगा कि हम इन जो भी ये संकट आ रहे हैं महामारियों वाले, इन सबसे सही ढंग से पार पा जाएं। निश्चित ही फिर एक बार इसी महाविद्यालय में, दुर्गा प्रसाद बलजीत सिंह महाविद्यालय में, आप सबके भौतिक रूप से भी दर्शन करेंगे और इस प्रकार ही अच्छा सा चर्चा करते हुए लाभान्वित भी होंगे। आज तो केवल इतना ही, बस यही कहता हुआ कि सारा का सारा संस्कृत साहित्य जो है केवल कम और सर्वभवन्तु सुखिना, का कल्याणों, सभी को शांति मिले, सभी सुखी हों, इसी भाव से हो प्रोत है। तो आइए इस विषय पर यही काम करता हुआ हमारे और वक्ता हैं और अपने विषय के मतलब एक कहना चाहिए कि मैं ज्ञान का सागर कहूँ, गुरु जी दिख रहे हैं महावीर अग्रवाल जी, उनको भी मैं पुनः प्रणाम करता हुआ, और श्रद्धेय ललित जी भी यहाँ पर हैं। ये दोनों के दोनों ही अपने आप में कहना चाहिए कि जैसे कहते हैं ना, मैंने मीठी रोटी का उदाहरण दिया कि सब तरफ से आपको जहां से भी होगा मीठा ही मीठा होगा, तो ये भी एक प्रकार से समझिए ज्ञान का स्रोत है। जहां से आप बातचीत करेंगे, कुछ ना कुछ आपको जो है बिंदु आपके पास आ जाएगा, ऐसा कि आपको प्रेरणा देगा। तो दोनों विद्वानों को धन्यवाद, सुनने में धन्यवाद डॉक्टर वाचस्पति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सर कर रहे हैं विश्व के लिए, संस्कृत भाषा के लिए, मानवता के लिए, वो इतिहास में स्वर्णाक्षरों में सदा अंकित रहेगा। और अपने अपने परम पूज्य पिताजी की जो धारा है उसको पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे उत्तर भारत में प्रचारित प्रसारित किया है। इसलिए हम रोम रोम से आपको बधाई देते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आपको इतनी शक्ति मिले कि आप खूब इस धारा को आगे प्रवाहित करते रहें। ओम। सर बहुत जल्दी आज ही आपके दर्शन करने भी आ रहा हूँ। आइए आइए आइए, स्वागत है, स्वागत है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और जो ये सब आपने मेरे लिए कहा, वस्तुतः ये आपसे जो गुरुजन हैं, जिन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, इस योग्य बनाया, देखिए उत्पादन में फैक्ट्री का ही प्रशंसा होती है कि कहाँ से किस फैक्ट्री से वो निकल के आता है। तो आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, तो वास्तव में वो आप प्रशंसा है, क्योंकि वो आपकी फैक्ट्री से निकला हुआ प्रोडक्ट है, आपका ही ठीक है। तो सब हमारा ही चारों तरफ जो है ना, बड़ा आनंद होता है कि जो हमारी भावी पीढ़ी है उसने अपने कंधों पर सारा दायित्व ले लिया है। अब देखिए लक्ष्मण जी, हमारे भाई ललित गौड़ जी, सब के सब इसी एक लक्ष्य पर, इसी एक मार्ग पर अपनी अपनी शक्ति के अनुसार निकल पड़े हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद सर, सभी का सभी धन्यवाद को सर, करता हुआ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। धन्यवाद सर, पुनः पुनः चरण स्पर्श। और निश्चित ही इस छोटी काशी में गंगा के तीर पर बसने वाले हम लोग जल्दी ही संस्कृत गंगा का प्रवाह देखेंगे आपके सानिध्य में और आपके मार्गदर्शन में। धन्यवाद सर, हमको इस प्रकार से लाभान्वित करने के लिए, अपने आशीर्वचनों के द्वारा और आगे संस्कृत कार्य करने के लिए प्रेरित करने हेतु। अब मैं आमंत्रित करता हूं, हमारे बीच में सारस्वत अतिथि के रूप में विद्यमान है एक ऐसा व्यक्तित्व जो अत्यंत सहृदयी हैं और बच्चे के साथ भी बिल्कुल सहृदयता के साथ जुड़ जाते हैं। प्रोफेसर ललित कुमार गौड़ जी, जो कि इस पावन भूमि पर कई वर्षों तक उन्होंने संस्कृत का ज्ञान छात्रों को प्रदान किया,
हमारे ही इस दुर्गा प्रसाद बलजीत सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आप प्राध्यापक के बाद पद पर कार्य किए। उसके बाद आप वर्तमान समय में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में सीनियर प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। सर के विषय में जितना कहा जाए, अगर सर का मैं पूरा बायोडाटा पढ़ूं तो कम से कम 10-15-20 मिनट मेरे को लग जाएंगी। केवल इतना ही कहना चाहता हूं, हमारी उस ऋषि परंपरा का एक ऋषि सदृश व्यक्तित्व हमारे बीच में उपस्थित है। सरस्वती के पुत्र सारस्वत अतिथि के रूप में हमारे मध्य में उपस्थित हैं। और अभी विगत वर्ष ही 2018 में हरियाणा संस्कृत अकादमी ने महर्षि वेद व्यास सम्मान से भी जिनको अलंकृत किया है। मैं तो ये कहता हूं कि महर्षि वेद व्यास सम्मान सर को पा करके खुद अलंकृत महसूस कर रहा होगा। ऐसे परम पावन सानिध्य जिनका हमको मिलने वाला है, ऐसे ज्येष्ठ और वरिष्ठ हमारे आदरणीय डॉक्टर ललित कुमार गौड़ सर को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। प्रणति तति समर्पित करता हुआ सर आपका स्वागत है। आपके आशीर्वचनों से हमें लाभान्वित करें। सर एक बार अनम्यूट आप कर लीजिए, अनम्यूट नहीं हो पाए। साम्प्रतं ध्वनि श्रूयते? आगच्छति गुरुवर, आगच्छति ध्वनि। ओम प्रजापते नः त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत् कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयोरयीणाम्। O Lord Prajapati, let us gather, rather collect that money for which we are qualified so far. ददात्यानन्दममन्दमात्मने दयालवे दिव्य गुणा सरस्वती नमाम्यमुं ब्रह्म सुतां कवीश्वरैः सदास्तु तां मातरमात्ममङ्गलाम्। अस्याम् अंतर्जालीय गोष्ठ्याम् उपस्थिताः प्रथमं तु वयोवृद्धा स्मदीयाः आचार्य महावीर प्रसाद सर महाभागाः पूर्व कुलपतय अपि च प्रतिकुलपतय हरिद्वारे वसन्तः। प्रथमतः तेषां चरणयोः प्रणामाञ्जलिं वितनोमि। अस्य महाविद्यालयस्य यशस्विनः प्राचार्यवर्याः एवं संभाव्यते साम्प्रतं उपस्थिता न भूता, परंतु तेषाम् उपस्थितिमेव अहम् अत्र मन्ये। प्रोफेसर गिरीश कुमार सिंह प्राचार्य दुर्गा प्रसाद बलजीत सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालयस्य अनूप शहर इति नगरस्य। मुख्य वक्तारः संजाता अन्यच्च आचार्य ते आचार्य तो सर्वदैव संस्कृतस्य वाचां पति वाचस्पति संस्कृतस्य सर्वदैव कल्याणं कुर्वन्तः संस्कृतस्य धुरं धारयन्तः उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य लक्ष्मणपुर नगरस्य एते अध्यक्षाः अपि च मदीया अनुजा तेभ्यः शुभाशिषः भूरिशः आशीर्वचांसि। अन्ये च कार्यक्रमस्य कारयन्तः एग्जाम हुए 2 साल यूपीएससी की तरह करा
Dr. Gaur sir, please unmute yourself, sir. एतत् कथं संजातं मया तु पूर्वमेव ध्वनि प्रसार साम्प्रतं साधु कार्यक्रमस्य सूत्रं धारयन्ते प्रियवर्या डॉक्टर लक्ष्मण सिंह महोदय, डॉक्टर अतुल भारद्वाज महोदय प्राचार्यवर्या जेपी संस्कृत महाविद्यालयस्य, डॉक्टर तरुण श्रीवास्तव्याः अस्माकं संस्कृते श्रीवास्तवा ये केचन सन्ति ते श्रीवास्तव्या इति उच्यन्ते। इलाहाबाद विश्वविद्यालय आचार्य सुरेश चंद्र वास्तव्या अपि आसन्, साम्प्रतं विगत वर्षे दिवंगता। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर हिम्मत सिंह, विजय शर्मा, मीनू, नितिन कुमार, रेखा सैनी, सीमंत कुमार, हरिदत्त, अंकित शास्त्री योग, डॉक्टर जगदीश चंद्र, सत्यकाम आर्य, रुचिका जैन, प्रियंका चौरसिया, दीपिका चौरसिया, सुनैना मिश्रा, सचदेवा जोशी, धर्मेंद्र कुमार चतुर्वेदी महोदया एके, सूर्य नारायण ओझा, संध्या कुमार ठाकुर, ओमपाल शास्त्रिणश्चेति ये केचन अपि अस्माकं कार्ये अस्मान् श्रोतुं संस्कृतस्य ज्ञानं लब्धुं और वितीर्णमपि विधातुं ये केचन उपस्थिता, तेभ्यः सर्वेभ्यः यथा योग्यं प्रणामांजलिं शुभाशिषश्च वितनोमि। भृशं प्रसीदामि। ध्वनि श्रूयते लक्ष्मण महोदय? ध्वनि आगच्छति महोदय, आगच्छति। अस्तु साधु। तर्हि एते सर्वे ये केचन अत्र उपस्थिता, इयं मदीया प्राक्तनी संस्था भवद्भिरेव उक्तम्, इतः एव मया स्वकीयम् आचार्यत्वम् आरब्धम् आसीत्। अस्तु भृशं प्रसीदामि, मो मुद्यते मदीयं चेत् यत् स्वकीयायां संस्थायाम् एव अंतर्जालीय माध्यमेनैव भवद्भिरहम् आहूतोऽस्मि। लक्ष्मण जी, अगर मैं संस्कृत में ही बोलूं तो कोई दिक्कत नहीं, या हिंदी में बोलूं? दिक्कत तो कोई नहीं है सर, लेकिन अन्य विभागों के भी प्राध्यापक गण जुड़े हुए हैं। हाँ, और लेकिन चलिए आपको जो कॉलेज का चित्र दिखा रहे हैं तरुण जी पीछे जिनके लगा हुआ है, तो ये भी कॉमर्स विभाग से हैं, तो इसलिए आप जैसा उचित समझें। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि मैं तरुण जी से साक्षात्कार हुआ था अभी, और उन्होंने बताया, मैंने उनका नाम तो वाणिज्य विभाग संकाय करके ले दिया, लेकिन हाँ, यही दृष्टि में रखते हुए कि कहीं केवल संस्कृतज्ञ ही हमारी बात ना सुने, सभी लोग सुने, क्योंकि यह तो प्रभाव सब जगह संस्कृत में बोलते हैं, लेकिन उनको हिंदी के माध्यम से विषय अवगत होगा। मैं सबको थोड़ा संक्षिप्त करूंगा, क्योंकि जो आपने समय निर्धारित किया है वो तो बहुत थोड़ा हो गया, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत बात संक्षिप्त करते हुए मैं कहता हूं। मित्रों, जितने आप लोग उपस्थित हैं, इन सबको मैं सर्वप्रथम ये कह देना चाहता हूं, जो आचार्य जी भी कह गए, आचार्य वाचस्पति जी ने वो संकेत कर दिया कि संस्कृत ही एक ऐसा विषय है, ये ज्ञान की धारा है, जो गंगा अनूप शहर में बहती है, और उसके साथ साथ ही ज्ञान की धारा निरंतर अजस्र प्रवाहित हो रही है, वो सब संस्कृत में है। हमारा मूल वेद है, वेद संस्कृत है, और मैं ये डिंडिम घोष के साथ कह सकता हूं कि आज समूचे विश्व ने ये मान लिया है,
अब कोई व्यक्ति नहीं बचा विश्व पटल पर जो इस बात को न मानता हो। घोषणा हो गई, ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड। डॉक्टर हिम्मत सिंह जी, अजमेरू मया एवं सम्यक उच्यते यत् संस्कृत इज द oldest language because ऋग्वेदा is the oldest book of the world। ऋग्वेद समूचे संसार का सर्व प्राचीनतम ग्रंथ है, दस्तावेज है। इसको बड़े आदर के साथ सारा संसार, उसमें जितने भी फ्रांस, ब्रिटेन, पोलैंड, मॉरिशस और जिसका भी नाम ले, और भले ही हमारा पार्श्ववर्ती देश माने न माने, वेद प्राचीनतम है। और वेद इस ओर संकेत करता है। मैं और बहुत जल्दी से कहते हुए कि नासदीय सूक्त ने इस ओर संकेत कर दिया कि जहां से सब कुछ प्रारंभ हुआ, वो कोददर्श प्रथमम जायमानम, वहां से कह करके, और ये सब आवृत आच्छादित था, तम से जल ही जल था। स्मृतिकार मनु ने भी उस ओर संकेत किया। और हिरण्यगर्भ सूक्त के मंत्र को, चाहे वो संस्कृत विषय के हैं या नहीं है, सभी लोग मंत्र पाठ करते, हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे। तो उसमें उन्होंने सुनहरा हिरण्यमय से तद अंडभूत से गर्भमय से विकार है, हमारे भाष्यकारों ने लिखा कि सुनहरे जो अंदर विद्यमान है उस गर्भ में विकार और उस रूप में विद्यमान सबके सामने आना, और उसी को कि का जो है निरुक्त एक हमारा वो ग्रंथ है जो वेद की व्याख्या करता है, निरुक्तियों के माध्यम से निर्वचन करता है, जो ये बता देता है कि आचार्य क्यों हैं। तो आचारम ग्राह्यति, सबसे पहले तो आचार्य शब्द की इतनी सारे में व्याप्ति है, लेकिन उनको ये पता चल जाए जो संस्कृतेतर हैं, संस्कृत वाले तो जानते ही हैं कि आचारम ग्राह्यति, जो आचरण ग्रहण कराता है, मेरा जैसा जीवन चरित होगा मेरे विद्यार्थी पर उसका प्रभाव पड़ेगा। आचिनोति अर्थान, भिन्न भिन्न प्रकार से प्रयास करके व्युत्पत्तियों के माध्यम से, कोश के माध्यम से उसको समझाता है। आचिनोति बुद्धिम, और बार बार प्रयास करके, सुन करके, बता करके उसकी बुद्धि को चेता देता है, इसलिए आचार्य कहते हैं। तो हमारे आचार्यों ने उस ओर संकेत किया, और मनु जी ने उसी, जिसको मैं कह रहा था हिरण्यगर्भ सूक्त कहता है, मनु जी ने, स्मृतिकार ने, ये स्मृतियां वेदों के पीछे पीछे चलती हैं। श्रुतेर्वार्थम स्मृति रनोगच्छत, कालिदास ने कह दिया। तो वो कहते हैं कि अपएव ससर्जादौ, सृष्टि के आदि में तो भाई जल ही जल था। तासु बीजम एवा सृजत, एक बीज पड़ा उसमें। तदंडम अभवध्यमम सहस्रांशु समप्रभम, वह सुनहरा अंडा हो गया, हजारों किरणें उसमें से निकल रही थी। और तस्मिन जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोक पितामह, सारा लोक जिनको पितामह कहता है, उन ब्रह्मा की उत्पत्ति वहां से, प्राकट्य वहां से है। उसके बाद में वो ही जो अन्य ऋषि हैं, ब्रह्मा जी की तो इच्छा हुई कि एको हम बहुश्याम प्रजाये, यह अकेला हूं अनेक हो जाऊं, और अनेक रूप में सृष्टि जो दिखाई दे रही है। और उन्होंने उन जो ऋषि हैं, उन्होंने मंत्रों का दर्शन किया। ऋषयो मंत्र दृष्टा है, और दर्शन करके वो मंत्र ऋषियों ने, हमारे वही पूर्वज हैं, हमारे समक्ष प्रस्तुतिकरण कर दिया उन मंत्रों के माध्यम से। और जब उन मंत्रों के माध्यम से आप आगे चले तो स्वतः ही आपको एक ऐसा आश्चर्यमय एक दृष्टांत समाज के समक्ष आ गया, वो कि बहेलिये के द्वारा मारे जाते हुए निर्दोष पक्षी को देखा। दो काम मोहित हैं, उनमें से एक का व्याध ने वध कर दिया।
और वध के प्रति जो कवि के अंदर की भावना निकली, वो भावना ही काव्य का रूप ले गई। मां निषाद प्रतिष्ठाम, वो ऋषि वाल्मीकि की ओर मेरा संकेत है। रामायण और महाभारत दो ऐसे प्रतिमान हैं जिनको आकर ग्रंथ सोर्स मान करके अनेक ग्रंथों की रचना हो गई है और निरंतर हो रही है। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगम शाश्वती क्षमा यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। अरे इन काम मोहित में से तुमने एक का वध कर दिया, तुमको बहुत समय तक प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। यू वॉन्ट फील प्लेजर इन फ्यूचर। तो बस उसके बाद हमारे काव्य का लौकिक साहित्य का भी उदय हो गया। वेद और लौकिक जितना साहित्य है, उस समूचे साहित्य पर मैं वेद की छाया देखता हूं। और जो आज का विषय रखा है वो वेद को और समूचे साहित्य को समाविष्ट करके अपने साथ लेकर के चल रहा है। उन ऋषि के और ही संकेत करते हुए कालिदास ने भी ये कह दिया कि ताम अभ्यगच्छद रुदिता अनुसारी। उनके पीछे पीछे जो क्रंदन कर रहा है पक्षी, उसकी ओर ताम अभ्यगच्छद रुदिता अनुसारी कवि कुशेधमा हरणाय याता है। और निषाद विद्धांडज दर्शनोत्थ श्लोकत्वमापद्यते यस्य शोक है। वो शोक श्लोक के रूप में आ गया और वो आप उसके बाद में अनेक ग्रंथ आगे की ओर बढ़ते चले गए। जो हमारी वर्ण व्यवस्था बनी, ये जितने लोगों ने जन्म लिया है तो सब उनका वही सोर्स, वहीं से आए। और जो चिंतन करता है तैत्तिरीय उपनिषद, उसमें वहां ये संकेत किया कि यतोवा इमानी भूतानि जायन्ते। भाई सबको बताया जाता है कि जहां से सारे प्राणी जन्म लेते हैं। बादरायण के ब्रह्मसूत्र में भी इसको लेकर के व्याख्या की गई है। ये न जातानी जीवंती, और जो जन्म लेकर के जहां जिसके माध्यम से पलते हैं। यत प्रयंती अभिसंविशंति च, और जिसमें विलीन हो जाते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति जन्माद्यस्य यतः सूत्र के अंतर्गत उन्होंने लिखा है कि वही ब्रह्म है, वो चिंतन का विषय है। और वो ही आगे चल करके बस सूत्र रूप में ये बताऊंगा कि वो वही कह देते हैं कि भाई ये जो जिज्ञासा का विषय है वो ब्रह्म है। और उस ब्रह्म से ही ब्रह्मणा प्रजा प्रजायन्ते, उस ब्रह्म से या ब्रह्मा जी से आप किसी भी तरह कह लें, वो सुपर सोल है, उससे हम सब हैं। एवरी सोल इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट सुपर सोल। हर व्यक्ति के अंदर ये भावना रहे कि ये मेरा है। सबसे पहले संस्कृत जगत ये सिखाता है कि ये मेरा है। संस्था में जितने लोग हैं वो सब मेरे हैं, ये मेरा भाई है। जाति बिरादरी का मनुष्यता से कोई संबंध नहीं है। तो जो इसके लिए जो आर्य भूमि पर एक आया और आर्य श्रेष्ठ समाज, आर्य भूमि पर अरुणोदय सा उठा उष्ण तू सजकर साज, आर्य समाज आर्य समाज। ये आर्य समाज उन श्रेष्ठ जनों का, उन्हें सबको ये बताने के लिए कि भाई एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मन। यहाँ जितने भी अग्रजन्मा हैं, पहले जिनका जन्म है वो दूसरे जो अपने सामने जन्मे हैं उनको अपने अनुभव बताएंगे। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मन है स्वम सम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवा। तो वहीं से जो अपने पूर्ववर्ती हैं, अपने सीनियर्स हैं, उनसे ही आचार विचार हम सीखते आए हैं, ये बताया जाता है। और वेद में फिर ये कह दिया कि भाई देखो सब मिल करके चलो। वेद ये कहता है कि संगच्छध्वम संबद्धम संबो मनांसी जानताम
आपके मन भी सबके समान हो जाए, मिलकर चलो, एक साथ चलो और एक दूसरे के काम आओ। और देवा भागम यथा पूर्वे संजाना ना उपासते, उस भाग को भली भांति जान करके, और उसी चीज को वो लोग जानते थे, उसी को मंत्र ने ये कह दिया कि तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृधा कस्य सिद्धनम, जो तुम्हें मिला है उसका त्याग भाव से भोजन भोग करो। क्या तात्पर्य है कि हम जो भोजन करने बैठते हैं, हमारी परंपरा चली है ये, उसी से आज विश्व भर में है। जब आप भोजन करते हैं तो दूसरा कोई व्यक्ति है, उससे कहेंगे आइए आप भी भोजन करिए। तो यदि वो भूखा होगा तो वो ले ले उसमें से। काय आहारे व्यवहारे चे त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, आहार में, भोजन में, व्यवहार में लज्जा का त्याग करके सुखी हो जाओ। अगर आपकी इच्छा है तो उसमें से कुछ अंश लेकर के आप खा लें। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सब बताती है कि भाई इस प्रकार से चलो। और एक दूसरे को, बहुत बाद में ये स्थिति आती है जिसकी ओर मैं संकेत कर रहा था कि भाई वो तत्वमसी कहते, तत्व, वो जो तत्व है, परम तत्व, वो तुम ही तो हो। हम ब्रह्मास्मि, अपने आप में कि मैं भी उसका पार्ट एंड पार्सल हूं, ब्रह्म ही हूं। और मेरा जो लक्ष्य है ना, माई गोल इज टू बी असेंबल्ड विद सुपर सोल, हमें उसी में जाकर के मिल जाना है। और यहाँ ये जो कहते हैं कि हर व्यक्ति इस संसार में आता है, एवरीबडी हु कम्स दिस वर्ल्ड इज लाइक एन एक्टर, द वर्ल्ड इज लाइक ए स्टेज। ये जो संसार है ये एक स्टेज है, इस पे आपने एक्ट करना है, और उसके बाद में सबका परम धाम तो वही है। अगर ना हो तो बता दो, सारा साइंस मानता है, बहुत प्रयास कर लिया विज्ञान ने, लेकिन उस डेथ के ऊपर कंट्रोल आज तक नहीं कर पाए। उसको तो जाना, गंतव्य सबका वही है। अब उन्होंने ये बात सिखाई सबको कि भाई मिलकर के खाओ और सब ठीक प्रकार से रहो। हाँ, महाभारत में इतनी समस्या अवश्य आई कि पुत्र मोह उनको अपनी ओर आकृष्ट कर गया। ये भूल गए कि ये बच्चे भी मेरे ही हैं। उन्होंने मामका पांडवाश्चैव के मकुर्वत संजय कह दिया, मेरे और पांडु के। यही गलत हो गया, ये चीज बहुत गलत हुई। मेरे बच्चे, मेरे भाई के बच्चे, मेरे पड़ोसी के बच्चे, सब मेरे हैं, ये भावना रहनी चाहिए। ड्यूटी तो सबकी आप लगा करके रखते, तू भी कुछ कमा, तू भी कुछ कमा, ताकि भोजन कर सके। अगर एक ही करे जाएगा तो काम नहीं चलेगा। तो ये सारा उसको सिखा दिया, लेकिन उनको पीड़ा हुई। और वो ये जो कह रहे हैं, तो अब जब वो पुत्र मोह में फंस गए और उन्होंने एक पक्षीय सोच लिया, तो अब उनकी कोई बात सुन नहीं रहा है, उनके हाथ से पावर निकल चुकी है। और तब वो कह रहे हैं, ऊर्ध्व बाहुर विरोम्येश न च कश्चन सुनोति में। अरे मैं भुजाएं ऊपर उठा उठा के कह रहा हूं, लेकिन आज मेरी बात, मैं रो रहा हूं, मेरी बात कोई सुनता ही नहीं, और युद्ध हो रहा है, इसमें मारे जा रहे हैं, अब क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में, उस स्थिति में जो पीड़ा हुई है उनको, उस पीड़ा का कोई समाधान फिर नहीं दिखाई दे रहा। योगेश्वर कृष्ण ने बहुत समझाया, लेकिन कहते हैं जाना में धर्मम नच में प्रवृत्ति। दुर्योधन कहता है कि जानता तो हूं धर्म यही है कि इन्हें मुझे बांट करके खाना चाहिए, लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं हो पाती। और जानम्य धर्मम नच में निवृत्ति, मुझे पता है कि ये अधर्म के मार्ग पर मैं चल रहा हूं, लेकिन मैं उसमें से हट ही नहीं पा रहा हूं। ऐसे लोगों को समझाने के लिए वेद भी है, शास्त्र भी है, सब कुछ समझाया। कृष्ण गए शांति दूत बन करके, ये तो जीते जागते उदाहरण आपके सामने है। लेकिन उसने कह दिया कि इस ग्वाले को, पहले कह दिया सुचग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, मैं तो उसकी सुई की नोक के बराबर भी इनको नहीं दूंगा।
ये कहते हैं 5 गांव दे दो, हम भीख मांग करके खा लेंगे। उन्होंने कहा संभल जाओ। बोले पकड़ लो इस ग्वाले को, बंदी बना लो। बोले तू तो मुझे क्या बंदी बनाएगा। और उसके बाद में उन्होंने कहा अब तू भुगतेगा, तो वो भुगता है उन्होंने। लेकिन हमारा साहित्य सबको समझाता है, लोक कल्याण की बात करता है, और वो ये कहता है कि जहां तक विश्व बंधुत्व की, सारे विश्व को हम अपना भाई माने। हम ये कहते हैं कि अयम निजे परोवेति गणना लघु चेतसाम, ये मेरा है, ये पराया है। ये तो गणना छोटे लोगों में होती है, तुच्छ चित्त वालों में होती है। उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, जिनका चित्त उदार है, जो इस बात को जो मैं पीछे कह रहा था, ये मान करके चलते हैं कि ये भी मेरा है, सब हमारे हैं, हम हैं, न हमारे लिए अस्माकम, हम सबके लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः जो आचार्य जी कह रहे थे, हम सर्वविध कल्याण की, सर्व कल्याण की भावना को लेकर के चलते हैं। ये हमारा संस्कृत जगत सिखाता है। और यदि कोई काम मुझे गलत लगता है, वो व्यवस्था मुझे दूसरे के लिए नहीं करनी चाहिए। आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। अगर कोई रास्ते में गए, अगर मेरे ठोकर लगी, ईंट पड़ी है, तो मैं बच करके ठोकर खा के बोले अब कोई दूसरा खाएगा ठोकर तब उठाएगा, नहीं, मुझे वहां से उठा करके साइड में रखना चाहिए उसको। भगवान करे किसी और के पैर में चोट ना लगे, किसी भी प्रकार हमसे कोई आहत ना हो। आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा महे। ये बात यजुर्वेद 36:18 कहता है। और सबको साथ लेकर के, सबका साथ सबका विकास। आज देश को चाहे कोई कह दे मेरे को कुछ भी, क्योंकि सब एक दूसरे को कुछ कुछ कह देते हैं। आज समूचे संसार को, इस भारतवर्ष को जो एक प्रधानमंत्री मिला हुआ है, पता नहीं कितना सौभाग्य रहा होगा, कितनी तपस्या हम सबकी रही होगी। सबका साथ, सबका विकास। चाहे वो मोदी जी हैं, वो भी महात्मा, और योगी जी हैं, वो भी महात्मा। वो सब कल्याण के लिए। जो राक्षसी वृत्ति का व्यक्ति है, उसके प्रति वो क्रूर रवैया, दृष्टिकोण अपना रखते हैं, अन्यथा सबके प्रति समभाव, प्यार से लेकर के चलते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए अब हमारा जो चला, हम साहित्य में थोड़े थोड़े अंश का स्पर्श करते हुए मैं ये बता देना चाहता हूं कि कालिदास ने अपना यश चाहा, जहां काव्यम यश से अर्थ करते कहते हैं, तो बस उन्होंने वहां से, जहां से प्रारंभ किया, मंदा कवि यश प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यता। तो मेरे अंदर कुछ है तो है नहीं, आई हैव नो पोटेंशियल, हाउ कैन आई राइट द ग्लोरी ऑफ सूर्यवंश, कैसे लिखूंगा मैं। तो वहां से यश शब्द का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। तो जो मन में है ठान ली, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जो ठान ली है उन्होंने, वो ठान करके, यश की ठान करके चले। और चलते हुए, जैसे सुभाष चंद्र बोस को किसी ने ये कहा कि ये हस्त रेखाएं होती हैं, ये बताती हैं आपके हाथ में रेखा है नहीं। उन्होंने कहा कि कौन सी होती है, मैं ICS बनना चाहता हूँ, इंडियन सिविल सर्विस। बोले आपके हाथ में ये रेखा नहीं है। बोले कौन सी होती है, ये वाली होती है। उन्होंने चाकू या तलवार लेकर के वो रेखा खींच दी, चीर करके। बोले मैं जो चाहूंगा मैं वो करूंगा, मैं एक जज्बे के साथ चलूंगा। ये भी उनके ऊपर प्रभाव हमारी सभ्यता का, संस्कृति का था। तो कालिदास कह रहे हैं कि सोहम आजन्म शुद्धा नाम आफलोदय कर्मणाम आसमुद्र क्षितिशा नाम आनाक रथ वर्तमानाम। स्वर्ग तक रथ ले जाने वाले इंद्र के सहचर हैं, देवासुर संग्राम में जाते हैं। मैं उन रघुवंशियों के कुल का वर्णन, इक्ष्वाकु वंशियों के कुल का वर्णन करूंगा। और उसी में उन्होंने ये कह दी है कैसे, त्यागाय संभृतार्था नाम, त्याग करने के लिए थोड़ा ग्रहण करते हैं,
टैक्स थोड़ा सा लेते हैं और उससे फिर प्रजा का कल्याण करते हैं। प्रजा नाम भूत्यर्थम से ताभ्यो बलिमग्रीत, टैक्स लेते थे प्रजाओं से उनके कल्याण के लिए। सहस्र गुणम उत्सृष्टुम आदत्ते ही रसम रवि, सूर्य बरसाने के लिए सोखता है, यहां से वाष्पीकरण करके ऊपर ले जाता है, हजारों गुना बरसाता है। तो इनके अंदर त्याग की भावना है। त्यागाय संभृतार्थानम सत्याय मित भाषिणम यशसे विजिगीषुणाम प्रजाई गृह वेधिनम। यश के लिए ये जो अश्वमेध यज्ञ चलाते थे केवल यश के लिए कि हाँ इनका यश है और इनकी अधीनता स्वीकृत करते हैं लोग, ये शक्तिशाली हैं और ये चक्रवर्ती सम्राट हैं, लोक का कल्याण करने में सक्षम हैं। और उसके बाद में वो चले, उसके बाद आगे चलते गए तो क्या दुष्यंत के चरित्र को निखार करके रख दिया है। चलिए, कालिदास ने शाप की कल्पना की महाभारत के उस प्रकरण से थोड़ा सा हट करके, और बाद में चल करके हम ये देखते हैं ये दृष्टांत युग युगों तक चलता रहेगा, जहां एक और एक अबला का चीत्कार सुनाई दिया और योगी राज कृष्ण ने उसकी रक्षा की। कितनी द्रुपदा के बाल खुले, कितनी कलियों का अंत हुआ, उसके उस प्रकीर्ण केशों को संभालने के लिए तो वेणी संहार हुआ और ये समूचा संसार आगे गया। तो वो कहते हैं कि दुष्यंत उन्हीं की परंपरा में तो है और सेठ के यहाँ मृत्यु हो गई है और कहा रूल ये है कि जिसकी डेथ हो गई है अगर कोई बच्चा नहीं है तो सारा उसका सामान पत्ता जो भी है उसकी संपत्ति सरकारी खजाने में आ जाएगी। और जब ये व्यवस्था बन गई राजा ने सुना तो राजा ने कहा कि ये तो बड़ा दुख की बात है, भाई पता करके आओ कि क्या उनकी पत्नियों में कोई पत्नी गर्भवती भी है। पता करके आए, उन्होंने कहा महाराज उनकी एक पत्नी गर्भवती है, 6 मास का गर्भ है उसको। उन्हें नया नियम बना दो, ननु गर्भे पितृम रिक्तम अर्हति, गर्भस्थ शिशु पिता के रिक्त का अधिकारी है, उसका उसके जो भी संपत्ति है उसका अधिकारी वो गर्भस्थ शिशु है। और उसके बाद में उन्होंने घोषणा कर दी, ये न वियुज्यन्ते प्रजा स्निग्धेन बंधुना सहस पापाद्रिते तासाम दुष्यंत इति घुष्यताम। जो कोई भी वियुक्त होगा, पापाद्रिते कह दिया, भाई पत्नी का पति तो मैं नहीं बन पाऊंगा, बाकी माँ का पुत्र बनूंगा और सबका पिता तुल्य बनूंगा, सबकी रक्षा करूंगा। जिसका जो कोई खोएगा, जो कोई मरेगा, सामान्य भाषा में उसका वो दुष्यंत है। मुझे पिता भी कहें, मुझे दादा भी कहें, मुझे संरक्षक कहें। आज वही स्थिति, मैं किसी की प्रशंसा नहीं करता झूठी, लेकिन आज मोदी जी के अंदर मैं ये सारे गुण देख रहा हूं। और मैंने उनको दूरभाष पर एक पीड़िता महिला की बात सुनते हुए देखा है, सैन्य बल को संरक्षित करते हुए देखा है, सबको बुलेट प्रूफ जैकेट वितीर्ण करते हुए देखा है। आज ही कश्मीर पर रात्रि को मेरी बात हुई, कश्मीर पर रहने वाले एक मेरी शिष्या के भाई हैं, वो उसमें सेना में हैं और वो संतुष्ट थे। उन्होंने कहा कि आज हम मोदी जी के कारण बहुत खुश हैं और यहां अब कंट्रोल है। तो इन रघुवंशियों में, इन सूर्यवंशियों में, इन इक्ष्वाकु वंशियों में कितनी बढ़िया बात कही है कि भाई प्रजानाम विनयाधानाद रक्षणाद भरणाद अपि स पिता पितरस्तासाम केवलम जन्म हेतव। वो प्रजाओं का कल्याण करते थे, विनम्रता पूर्वक रक्षा करते थे, वो ही पिता थे, समाज के पिता थे, प्रजाओं के पिता थे। और
उन प्रजाओं के जो पिता होते हैं वो तो केवल जन्म हेतु है। तो आपके बीच में और इस प्रकार के लोग जो इनके सामने तो प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो उनके अंदर गुण है, आज हमारा समाज, मैं बहुत लंबे समय से देख रहा हूं, ये जो कुलपति जी आपके बीच में बैठे हुए हैं कि मुनीनाम 10 सहस्रम यो अन्नदानादि पोषणात् अध्यापयति विप्रर्षि स कुलपति निगद्यते। हाँ, कुलपति कण्व हैं, संस्कृत पढ़े हुए हैं, और उनके यहाँ जाने के लिए राजा आदर करता है, प्रणाम करके कि जाऊंगा, तो बोले ऋषि तो नहीं है, अपि सन्निहितो अत्र कुलपति, ऋषि तो नहीं है, लेकिन इदानीमेव दुहितरम शकुंतलाम अतिथि सत्काराय नियुज्य। आज शकुंतला को अपनी पीठ पर बिठाया है और दैवमस्या प्रतिकूलम शमयितुम सोम तीर्थम गत है, इसके प्रतिकूल भाग्य का शमन करने के लिए सोम तीर्थ पर गए हैं। राजा कहता है भवतु तामेव दीक्षामि सा विदित महर्षि सा विदित भक्ति माम महर्षे कथिष्यति। जो भक्ति पूर्वक आया है दुष्यंत, उसके विषय में ऋषि से निवेदन कर देगी, ये बताते हैं। और उनमें जो तीर्थभूता है साधव है, जो साधु जन जिन्हें हम मान रहे हैं तीर्थभूत होते हैं। और हमारा जो दीक्षांत भाषण की परंपरा चली है, कुलपति यहाँ पर विद्यमान हैं आचार्य महावीर प्रसाद जी अग्रवाल, उन्होंने यहाँ जो व्यवस्था होती है, अंग्रेजीकरण हो गया तो उसमें हमें काला गाउन पहना करके और वो ये कह देते हैं कि बाय वर्च्यू ऑफ ग्रेस ऑफ गॉड आई अलाउ यू टू वियर दिस गाउन, यू हैव बीन अलाउड एंड यू आर प्रमोटेड फॉर द डिग्री ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन। परंतु हमारी जो दीक्षांत की परंपरा है उसको ये आचार्य जी निभाते हैं। और वहां क्या कहते हैं कि वो वैसे तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, उसी के कुछ अंश में से कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, जो हमारा कन्वोकेशन है ना, जिसको दीक्षांत समारोह कहते हैं, उसमें कुलपति का यही भाषण होता है। उनकी बात छीन ले रहा हूं मैं थोड़ी कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, माता पिता आचार्य, इनके हम आजीवन ऋणी हैं, कर्जदार हैं इनके हम, इनको मानो। और उनके उसके बाद में जो भी यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि त्वया सेवितव्यानि नो इतराणि, जो अच्छे काम है वो करो, गलत काम मत करो, सूत्र रूप में यही बताना। और हमारा शास्त्र ये कह रहा है कि भाई देखो, फिर लौट करके मैं स्मृतिकार मनु पे मुझे जाना पड़ता है, जो माता पिता और आचार्य की बात कहते हैं, तो स्मृतिकार मनु ने ये कहा उपाध्यायान 10 आचार्य आचार्याणाम शतम पिता। उपाध्याय से 10 गुना स्थान आचार्य का है, और भाई आचार्य से भी 100 गुना स्थान पिता का है, आचार्याणाम शतम पिता। और टॉप पे कौन आया, कहते हैं सहस्रम तु पितृन्माता गौरवेणातिरिच्यते। भाई पिता से भी 1000 गुना स्थान माता रखती है। माता जो हमारी प्रथम गुरु है, उसके ऋण से कभी भी कोई व्यक्ति उऋण नहीं हो सका, ये हमारा शास्त्र बताता है, ये हमारा संस्कृत साहित्य बताता है। और इसलिए जब कभी आपदा में होते हैं, अरे माँ, हे माँ, और शक्ति दे और मैं इस काम में सफल हो जाऊं, इतना प्रयास करते हैं। तो जो और दूसरा साहित्य का जो हमारा कालिदास ने कुमार संभव को आपके समक्ष उपायनीकृत किया है, माता पार्वती ने उनको पाने के लिए कितनी तपस्या की है। जो यहाँ तो हमारे यहाँ तो
सखी वयोषित प्रकृति सुनिश्चला उमा। भाई लक्ष्मण जी, मैं बिना फोन को बिना सुने ही और मैं इसको संक्षिप्त करके इतिश्री कर देता हूं। मैं मान गया कि वो और बात मुझे नहीं कहनी चाहिए। इतनी बात कह करके जो बिल्कुल एक आध पिन पॉइंट मेरी दृष्टि में होगी, बस वो कह करके कि जो पर्यावरण है उससे लोक कल्याण होता है। सिंह ने गुरु जी की गऊ के ऊपर, गुरु वशिष्ठ की गऊ के ऊपर आक्रमण किया था। सिंह ने मनुष्य की वाणी में उसके सामने कहा और ये कहा, बस मैं उतना ही प्रकरण बताता हूं। अमुम पुरा पश्यसि देवदारुम पुत्री कृतो सौ वृषभध्वजेन। भाई तुम ये जो सामने देवदारू का वृक्ष देख रहे हो, इसको पुत्र बनाया है भगवान शिव ने। यो हे मुकुंभ स्तन निसृता नाम स्कंदस्य मातु पैसामृतज्ञ। इसने माता पार्वती के स्तनों से निसृत जैसे दूध का पान किया हो, ऐसे उन्होंने स्तन प्रश्रवण समर्पित अपने घट रूपी जल से, घट से जल लेकर के उसको परिवर्धित किया है। मैं इतनी बातें बहुत हैं, लेकिन मैं क्षमा चाहते हुए, हो सकता है वो मिनट आगे चली गई हो। लक्ष्मण जी फोन कर रहे थे, ए लक्ष्मण यति, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गुरु जी के सामने तो मैं क्या बोलूंगा वो सूरज को दीपक दिखाने जैसा, बस अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शमस्तु। गुरु जी चरण स्पर्श पूर्वक क्षमा मांगता हूँ, लेकिन आवासीय पटल की ये एक समस्या होती है। अगर हम प्रत्यक्ष होते हैं तो ये समस्या नहीं रहती है समय की, क्योंकि नेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं हम सब लोग। जी और जी ठीक जी बिल्कुल ठीक है, आगे की कार्रवाई करो, मैं मान गया सारी बात। केवल इतना ही कहना चाहूंगा गुरु जी के लिए, क्योंकि गुरुजी को मैंने सुना है 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लगातार गुरुजी बोल सकते हैं। आपने जो बोला सर, उसके द्वारा निश्चित ही हम इस विषम परिस्थिति में, जब पूरा विश्व हमारे भारत की तरफ देख रहा है अपना मार्गदर्शन करने के लिए, और योग और संस्कृति एवं संस्कृत की जो हमारी गौरवशाली परंपरा रही है उसकी तरफ बड़े उन्मुख होकर के पूरा विश्व देख रहा है। आपके इन आशीर्वचनों से हम निश्चित ही लाभान्वित होंगे, हमारे जो श्रोतागण हैं वे निश्चित ही लाभान्वित होंगे। सर, संस्कृत विभाग दुर्गा प्रसाद बलजीत सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय आपका हार्दिक आभार ज्ञापित करता है। मैं कुछ ऐसे महनीय व्यक्तित्व यहाँ पर उपस्थित हैं, आदरणीय गुरुजी को सुने उससे पहले 1 मिनट में उनके बारे में बता देना चाहता हूँ। डॉक्टर शिखा रानी, डॉक्टर दीप्ति वाजपेयी, डॉक्टर कनकलता जी बादलपुर महाविद्यालय से उपस्थित हैं। डॉक्टर सत्यकांत आर्य जी डीएवी कॉलेज से उपस्थित हैं। डॉक्टर ओमपाल शास्त्री जी सीसीएस यूनिवर्सिटी से उपस्थित हैं। डॉक्टर संदीप कुमार जी एवं डॉक्टर संगीता अग्रवाल जी उपस्थित हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको मैंने महाराष्ट्र में जाकर के सुना, श्री कैलाश भामरे जी। एक बार अपना वीडियो ऑन कर लें। कैलाश भामरे जी जुड़े हुए हैं और हमारे वरिष्ठ साथी लोग भी जुड़े हुए हैं। कैलाश भामरे जी एक ऐसा शख्स हैं, मैं उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र गया और महाराष्ट्र जाकर के हिंदी को किस प्रकार से विशुद्धता के साथ बोला जा सकता है, सुना जा सकता है, समझा जा सकता है, ऐसे हमारे वरिष्ठ साथी आप रहे हैं। सर, आपको काफी समय के बाद देखा है, आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे और भी वरिष्ठ साथी डॉक्टर सीमांत कुमार दुबे जी, डॉक्टर चंद्रावती महोदय, ऋषि कुमार अग्रवाल जी, डॉक्टर PK त्यागी जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब मैं समय अधिक न लगाते हुए, क्योंकि हमारे आज के मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं आदरणीय सर, उनको आमंत्रित करूं उससे पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूं। ऐसा अवसर है हमारे पास, मैं ये चाहूंगा एक मंत्र के माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि हे परमपिता परमात्मा, हम सबको ऐसे महनीय व्यक्तित्व का सानिध्य निरंतर प्राप्त होता रहे, हम निरंतर ऐसे व्यक्तित्व के सानिध्य में पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें,
ऐसी प्रार्थना मैं करूंगा। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। आदरणीय सर, जिनका पाथेय हमको जीवन रूपी पथ पर आगे बढ़ने के लिए मिलने वाला है, उनके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि आदरणीय सर विभागाध्यक्ष रहे संस्कृत विभाग गुरुकुल कांगड़ी में, और फिर वहां पर उप कुलपति रहे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में ही। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी के आप अध्यक्ष रहे और उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद को भी आपने अलंकृत किया। अखिल भारतीय विद्वत परिषद के भी आप अध्यक्ष रहे और राष्ट्रपति पुरस्कार को भी आपने अलंकृत किया है। ऐसे महनीय गुरुजी, और वर्तमान समय में ऐसा जो समय है जिसमें हर व्यक्ति धन के लिए लालायित है, ऐसे विषम परिस्थिति में भी केवल 1 रुपया मात्र स्वीकार करके प्रति कुलपति के महनीय दायित्व का निर्वहन पतंजलि विश्वविद्यालय में आप निरंतर कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो प्रारंभ में एक बात चली थी, गुरुजी ने आदरणीय सर का परिचय कराया था कि आप उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, गुरुकुल की उस परंपरा को। तो आदरणीय प्रोफेसर महावीर अग्रवाल जी का ये गुरुकुल झज्जर की उसी फैक्ट्री के उत्पाद हैं जिस फैक्ट्री ने अनेकों विद्वानों को उत्पन्न किया और इस संसार में संस्कृत को पुनः स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आदरणीय सर, जब मैंने इस वेबिनार के लिए गूगल फॉर्म निर्माण किया था तो कुछ प्रश्न हमारे अध्यापकों, प्राध्यापकों एवं छात्रों की तरफ से आए थे। उनको आपके समक्ष में थोड़ा सा निवेदित 1 मिनट में करके और मैं आपको विनम्रता पूर्वक आमंत्रित करूंगा। एक छात्र कह रहा है कि संस्कृत में कौशल का विकास किस प्रकार से किया जाए। कोई छात्र कह रहा है कि संस्कृत का उत्थान किस प्रकार से हो। कोई कह रहा है कि तकनीकी का प्रयोग सबसे ज्यादा किस प्रकार से हो सकता है या किस प्रकार से हम कर सकते हैं। और जो हमारे आज के वेबिनार का टॉपिक है उससे संबंधित प्रश्न जो आए हैं, एक छात्र कहता है कि हमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में जो लोक कल्याण एवं विश्व बंधुत्व की भावना है उसको हम आसानी से कहाँ से पढ़ सकते हैं, कहाँ से समझ सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न कि आधुनिक संदर्भ में लोक कल्याण की क्या परिभाषा हो सकती है, किसे हम लोक कल्याण कह सकते हैं। और अनेकों ऐसे प्रबुद्ध श्रोता जो ये चाहते हैं कि हम संस्कृत पढ़ें, संस्कृत के बारे में जानें, उनके लिए क्या क्या स्रोत हो सकते हैं इत्यादि बहुत सारे प्रश्न हमारे पास थे, लेकिन कुछ को मैंने गुरुजी के समक्ष रखा। और जो आज का विषय है वह गुरुजी के पास है ही, संस्कृत साहित्य में निहित लोक कल्याण एवं विश्व बंधुत्व की भावना। सादर प्रणाम करता हुआ और ऐसे संस्कृत जगत के उस नक्षत्र को, उस चमकते हुए सूर्य को मैं आमंत्रित करता हूँ चरण स्पर्श पूर्वक। आदरणीय सर, आपका स्वागत है। हम अवश्य लाभान्वित होंगे आपके आशीर्वचनों से। आपका स्वागत है सर। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांतिः शांतिः शांति। ओम। आज हम सबके लिए अत्यंत हर्ष का, गौरव का, आनंद का एक क्षण है। हमारे प्रातः स्मरणीय महर्षि दयानंद सरस्वती के रजकण से जो अनूप शहर की भूमि पावन है, जहां गंगा के तट पर पूरे देश को जगाने वाले ऋषिवर दयानंद पधारे थे, उनके जीवन चरित्र में अनूप शहर का बड़ा सम्मान के साथ उल्लेख किया गया है।
उस अनूप शहर के दुर्गा प्रसाद बलजीत सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय के संस्कृत विभाग के द्वारा आयोजित इस महनीय संगोष्ठी में उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के यशस्वी विद्वान, कर्मठ और अध्यक्ष प्रिय डॉक्टर वाचस्पति मिश्र जी मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हैं। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर गिरीश कुमार सिंह जी भी इस आयोजन के कर्णधार हैं। अभी अभी जिनका नाम ही ललित है, सबको आनंद प्रदान करने वाले, सबके लिए स्नेह की, प्रेम की वर्षा करने वाले और निरंतर संस्कृत साहित्य उद्यान में विचरण करके उनके सुगंधित पुष्पों की सुरभि से स्वयं सुरभित होकर के चारों ओर सुगंध फैलाने वाले आदरणीय डॉक्टर ललित कुमार गौड़ जी और इस सारे आयोजन के सूत्रधार, संयोजक, संचालक, जिनको भविष्य में संस्कृत की ये पताका, संस्कृति की ये धारा और भारतीय ऋषियों की जो गरिमामयी परंपरा है उसको आगे बढ़ाना है, ऐसे प्रियवर लक्ष्मण सिंह शास्त्री जी तथा इस संगोष्ठी में जुड़े हुए सभी विद्वान बंधुओं, विदुषी बहनें, शोध छात्र, छात्राएं, मैं आप सबको नमन करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। बहुत सुंदर चर्चा का शुभारंभ किया था आज के मुख्य अतिथि महोदय ने कि संस्कृते किम लोक कल्याणकरम नास्ति, संस्कृत में क्या है जो लोक कल्याणकारी न हो। आदि से अंत तक जहां भी हम दृष्टिपात करें, जो भी पृष्ठ खुल जाए, चाहे वह वेदों का हो, उपनिषदों का हो, आरण्यक हो, ब्राह्मण ग्रंथ हो, भगवद गीता हो, षड्दर्शन हो, रामायण हो, महाभारत हो, महाकवि कालिदास हो, भवभूति हो, प्रत्येक ग्रंथ में, प्रत्येक अमर कृति में, रचना में यत्र तत्र सर्वत्र लोक कल्याण की भावना, विश्व बंधुत्व की भावना कूट कूट करके भरी हुई है और ये हम संस्कृत का अनुराग रखने वाले, संस्कृत की सेवा में समर्पित सभी अच्छी तरह से जानते हैं। जहां हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ये प्रतिदिन परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदं न मम, जब हम यज्ञ करने लगते हैं तो उस समय यज्ञ कुंड में प्रज्वलित अग्नि में आहुति देते हैं और कहते हैं कि ये सब राष्ट्र के लिए है, इस देश के 135 करोड़ देशवासियों के लिए है, मानव मात्र के लिए है, क्योंकि उस जगत विधाता, इस ब्रह्मांड की रचना करने वाले परमपिता परमात्मा ने उद्घोष किया हुआ है, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा, अर्थात हे मेरे अमृत पुत्रो, तुम मेरी इस अमृत वाणी को, वेद वाणी को, कल्याणकारिणी वाणी को सुनो। अर्थात संसार के सभी प्राणी, चाहे विद्वान हैं, अविद्वान हैं, धनवान हैं, निर्धन हैं, बड़े पदों पर हैं, सामान्य काम करने वाले हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, वृद्ध हैं, बालक हैं, सब के सब उस परमपिता परमात्मा के अमृत पुत्र हैं। केवल पुत्र नहीं है बल्कि अमृत पुत्र हैं। हमारा इसलिए परस्पर का जो संबंध है वो भाई भाई का है, भाई बहन का है, आत्मीयता का है, न कोई छोटा न कोई बड़ा। ऐसा सुंदर संदेश संस्कृत का जो गोमुख है, संस्कृत की जो गंगोत्री है, जहां से वैदिक ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती है, वेदों में कूट कूट करके किसी भी वेद का कोई भी सूक्त, कोई भी मंत्र और मंत्र का कोई भी टुकड़ा आप उठा करके देख लीजिए, उसमें ऐसी सुगंध है, उसमें ऐसा प्रकाश है, उसमें जीवन का ऐसा
तत्व है कि वो सारे संसार का हित ही हित चाहता है, कल्याण ही कल्याण चाहता है। यत्र विश्वम भवत्येकनेशम, इससे बड़ी और एकत्व की भावना क्या हो सकती है, जहां सारा संसार, सारी दुनिया एकत्वम अर्थात बिल्कुल जैसे एक छोटे से घोंसले में नीड घोंसला और वहां पक्षी का पूरा परिवार आनंद के साथ रहता है, इसी प्रकार से हमने इस सारी दुनिया को, सारी धरती को अपना परिवार माना है, अपना घर माना है, कोई पराया नहीं है। अयम निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम, आप सब बार बार यत्र तत्र इस श्लोक को सुना करके लोगों को एकत्व के सूत्र में बांधने का प्रयत्न करते हैं। और इसीलिए हमारा उद्घोष है कृण्वन्तो विश्वमार्यम्। केवल एक व्यक्ति को आर्य श्रेष्ठ नहीं बनाना है, अपितु इस भूमंडल पर, इस समग्र संसार में, इस सारी दुनिया में रहने वाले जितने प्राणी हैं, काले हैं, गोरे हैं, भारत के हैं, भारत के बाहर के हैं, सबको श्रेष्ठ बनाना, सबके जीवन में दीप जलाना, आशा के दीप, प्रेम के दीप, ज्ञान के दीप, आत्मीय भावना के दीप। हम तो जब भोजन प्रारंभ करते हैं तो उस भोजन को प्रारंभ करते समय भी बहुत विनम्रता के साथ मंत्रोच्चारण करते हुए परमात्मा से प्रार्थना किया करते हैं। अन्नपते अन्नस्य नो देह्यनमी वस्य सुष्मिनः प्रप्रदातारम तारेषु अर्जुम्नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। और जिस समय भोजन पूर्ण हो जाता है तब फिर मंत्रोच्चारण करते हैं और उसमें कहते हैं कि जो केवलाघो भवति केवलादि, अर्थात जो अकेला खाता है वो पाप का भक्षण करता है, वह अन्न का सेवन नहीं कर रहा है। इसका अभिप्राय हुआ कि सबको खिला करके खाना। और इसीलिए हमारे भारतवर्ष में, हमारी संस्कृति में पंच महायज्ञों की परंपरा स्थापित हुई कि जिस परमपिता परमात्मा ने ये सुंदर संसार हमको बना करके दिया, उस प्रभु का, उस दयालु का, उस कृपालु का, जगन्नियंता का, जगत पिता का हम प्रतिदिन प्रातः और सायंकाल धन्यवाद करें। बंधु, आप जानते हैं यदि हम बैंक के काउंटर पर खड़े हैं, हमारी जेब में कलम नहीं है, पास में खड़े हुए किसी व्यक्ति से हम बहुत विनम्रता के साथ कलम मांगते हैं और हस्ताक्षर करने के बाद उसको लौटाते समय बार बार कहते हैं धन्यवाद धन्यवाद, थैंक्स थैंक्स। लेकिन जिस परमपिता परमात्मा ने इतना सुंदर संसार बना करके दिया, इतनी सुंदर मानव के देह की रचना की, कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर, कोई भी दुनिया की साइंस उस प्रकार के अंग का पुनः निर्माण नहीं कर सकती। चाहे आप कितनी ही प्रचुर धनराशि किसी भी बड़े से बड़े दुनिया के सर्जन को दे दें, जो सर्जन परमात्मा उसने बना करके हमको ये कान दिए, ये आंखें दी, ये हाथ दिए, तो उसका स्मरण करना, उसके प्रति कृतज्ञ भाव से उसका धन्यवाद करना। और ब्रह्म यज्ञ का दूसरा अभिप्राय यह भी होता है कि हम सदग्रंथों का, जैसे कि हमारे भाई ललित गौड़ जी ने कहा कि जिस समय दीक्षांत समारोह होता है और दीक्षांत समारोह के समय आचार्य अपने अंतेवासी को, अपने प्रिय स्नातक को संदेश देते हुए कहता है सत्यम वद धर्मम चर मातृदेवो भव पितृदेवो भव। उसी उपदेश में सारे उपदेश केवल एक एक बार दिए गए हैं, लेकिन एक उपदेश विद्वान स्मरण कर रहे होंगे, 2 बार दिया गया है। एक बार तो आचार्य अपने प्रिय शिष्य से कहता है स्वाध्यायन मा प्रमदः, हे मेरे प्रिय शिष्य स्वाध्याय में कभी प्रमाद मत करना। और उसी क्रम में थोड़ा सा आगे चल करके कहता है स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, अर्थात हे मेरे प्रिय वत्स, जीवन में स्वाध्याय करना और जो कुछ पढ़ो, जो स्वाध्याय करो, जो अर्जित करो, जो विद्या का पान करो, उसको मुक्त हस्त से वितरित करते रहना, प्रवचन करते रहना। जैसे अभी हमारे डॉक्टर गौड़ जी ने कितना सुंदर संस्कृत साहित्य रूपी सरोवर का मंथन करने से जो उनको अमृत प्राप्त हुआ है, जो नवनीत प्राप्त हुआ है, वो आपके सामने वितरित कर रहे थे। वैतरणी पार करने का अभिप्राय केवल और यही है कि विधाता ने हमको जो कुछ भी दिया है उसका ठीक प्रकार से वितरण करना,
उसको समाज हित में, राष्ट्र हित में, मानव के कल्याण के लिए निरंतर बांटते रहना, जो इस कार्य को करता रहता है उस पर परमात्मा की इतनी कृपा होती है कि वो स्वतः भव सागर को, भव सिंधु को आनंद के साथ हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, परमात्मा का धन्यवाद करते हुए वो पार कर लेता है। स्मरण कीजिए उस प्रसंग को, अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती दीपावली की अमावस्या की काली अंधेरी रात, और उस समय भयंकर शारीरिक पीड़ा से वो आगे बढ़ रहे थे, और जिस दिन लगा उनको कि बस अब इस शरीर का त्याग करना है, प्राणों का उत्सर्ग करना है, क्षौर कर्म करवाया, स्नान किया, स्नान करने के बाद आसन लगा करके बैठे, वेद मंत्रों का उच्चारण किया, वहां उपस्थित लोगों से तिथि, वार और नक्षत्र पूछा और आदेश दिया कि सारे खिड़की दरवाजे खोल दो। जो सामने खड़े थे उन सबको कहा कि पीछे आकर के खड़े हो जाओ, और फिर प्राणायाम करते हुए ऋषिवर कहते हैं, प्रभु तूने बड़ी लीला की, तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरी इच्छा पूर्ण हो। 3 बार ये कहा और ब्रह्मरंध्र में से अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए। जब उनको लोग विष के प्याले पिलाते थे, उनका अपमान करते थे, उनको गालियां देते थे, तो किसी ने कहा महाराज आप क्यों इतने झमेले में पड़े हुए हो, लोग आपके प्राणों के प्यासे हैं, आपका सर्वदा अमंगल करने के लिए नाना प्रकार के षड्यंत्र रच रहे हैं, क्यों नहीं आप हिमालय में जाकर के और साधना के द्वारा, समाधि के द्वारा मोक्ष को प्राप्त कर लें। और उस समय संस्कृत का अध्ययन करने वाला, वेदाध्ययन करने वाला ऋषि कहता है कि नहीं, मैं अकेला मोक्ष प्राप्त करना नहीं चाहता, बल्कि सारे मानव समाज को मुक्ति का मार्ग दिखाना चाहता हूं, और मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए आया हूं। तो मैं, समय बहुत तेजी के साथ जाता है, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, और उसी में पितृयज्ञ की भी बात कही है, उसी में अतिथि यज्ञ की भी बात कही है। और महाभारत में महर्षि वेद व्यास ने कितना सुंदर कहा, अतिथिर्यस्य भग्नाश गृहात् प्रतिनिवर्तते, अर्थात जिस घर के द्वार पर आया हुआ विद्वान अतिथि, सन्यासी, साधु, महात्मा, परोपकारी निराश होकर के लौटता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे घर के सामने कोई भिक्षा मांगने आया था और हमने बड़ी चतुराई के साथ उसको वापस भेज दिया, कुछ नहीं दिया, हमारा कुछ नुकसान नहीं हुआ, कोई खर्च नहीं हुआ। महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि वो आपके घर में आपकी पुण्य कर्मों की जो गठरी थी, उस गठरी को ही लेकर के चला जाता है। कैसी महान परंपरा है हमारी, कितना उदात्त चिंतन है भारतीय ऋषियों का, आचार्यों का। इसलिए कहा महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्म्यम क्रियते तनु, इन 5 महायज्ञों के द्वारा इस तनु को, इस शरीर को, जो हाड़ मांस का लोथड़ा है, उसको ब्राह्मी तनु बनाया जा सकता है। और इसीलिए वेद के मंत्र में आया, अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम पूरा अयोध्या तस्याम हिरण्मय कोशः ज्योतिषावृता। ये अयोध्या नगरी परमपिता परमात्मा ने हमको दी है। हम कहाँ कहाँ क्या क्या चर्चा करें, कितनी सुंदर ये अयोध्या दी है, लेकिन आप जानते हैं कि अयोध्या तभी तक अयोध्या जब तक वहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, जहां लक्ष्मण है, भरत हैं, शत्रुघ्न हैं, सीता जी हैं, उर्मिला हैं, मांडवी हैं, ये सब हैं तो अयोध्या अयोध्या है। अयोध्या में से इन सब को निकाल दिया जाए और इनके स्थान पर असुरों को, राक्षसों को ला करके वहां पर स्थापित कर दिया जाए तो अयोध्या अयोध्या नहीं रहेगी। इसलिए वेद कहता है कि मानव इस अयोध्या को अयोध्या बनाए रखो। इस अयोध्या को अयोध्या बनाए रखना है तो उसके लिए 5 महायज्ञों का अनुष्ठान आवश्यक होगा। और यही बात जिस कवि कुलगुरु कालिदास की चर्चा आदरणीय डॉक्टर ललित कुमार जी कर रहे थे, देखिए हमारी कितनी महान परंपरा है। नाटकों में प्रारंभ में मंगलाचरण नांदी और अंत में भरत वाक्य,
और इस नांदी को और भरत वाक्य को जब हम पढ़ते हैं रोमांचित हो जाते हैं। श्रृंगार रस की कविता लिखने वाला, रसराज श्रृंगार का, संसार का श्रेष्ठतम महाकवि, लेकिन जिस समय मंगलाचरण प्रारंभ करता है तो रघुवंश का प्रारंभ करते हुए कहता है वागर्था संपृक्त वागर्था प्रतिपत्ते जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। कुमार संभव का शुभारंभ करता है तो लिखता है अस्ति उत्तरश्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा पूर्वा परौ तो निधि वगायः स्थिता पृथिव्या इव मानदंडा। और जब वही कविता कामिनी कांत कालिदास अभिज्ञान शाकुंतल जैसे विश्व प्रसिद्ध, मैं यदि ये कहूं कि सारी दुनिया की जितनी भाषाएं हैं उन समस्त भाषाओं के साहित्य में महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतल की तुलना करने वाला और कोई नाटक न था, न है, न कभी होगा। उस अभिज्ञान शाकुंतल का शुभारंभ करते हुए मंगलाचरण में नांदी वचन के रूप में नंदंति काव्यानि कविंद्र वर्गा, जिसको पढ़ करके कवि लोग आनंद विभोर हो जाते हैं, जिसका श्रवण करके श्रोता मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, जिसके सुनने मात्र से सारी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं, ऐसे नांदी में कितना सुंदर लिखा है महाकवि कालिदास ने। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री ये द्वे कालम विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम यामाहु सर्व बीज प्रकृतिरिति या प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नः तनुभिरवतु वह ताभिरष्टाभिरीश। बहुवचन का प्रयोग किया है। वह नह हम सब की, वह आप सब की। सूत्रधार महाकवि कालिदास इस मंगलाचरण के रूप में, इस नांदी वाक्य के रूप में जितना सुंदर शब्दावली में विश्व कल्याण की, लोक कल्याण की, मानवता के हित की बात कह रहे हैं, क्या यह इस बात को उद्घोषित नहीं करती कि संस्कृत का प्रत्येक वाक्य, उसका प्रत्येक शब्द और शब्द का प्रत्येक अक्षर है ही केवल जगत कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, संसार के मंगल के लिए। परमात्मा की 8 प्रकार की शक्तियों का वर्णन करते हुए अंत में कहा ऐसी प्रत्यक्षाभि तनुभि ही प्रपन्न। ये जो 8 प्रकार की परमात्मा की शक्तियां हैं, इनसे संपन्न जो भगवान शिव हैं, वो वह अवतु अर्थात आप सबकी सदा रक्षा करते रहें। इसी अभिज्ञान शाकुंतलम का जो अंतिम भरत वाक्य है, देखिए कितना सुंदर भरत वाक्य में महाकवि ने इस देश की कल्याणमयी परोपकारमयी परंपरा को कहा। जहां हमने यह श्लोक सुना, 18 पुराण बहुत बड़े हैं, उनको पढ़ना प्रत्येक के बस की बात नहीं है, संभव नहीं है। तो कहा भाई इसका निचोड़ बता दो, 18 पुराणों में क्या लिखा है, बस हमको एक वाक्य में बता दो। तो किसी ने लिखा अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडन। कहा बस केवल इतना सा समझ लो तो समझ लो कि चारों वेद का सार, सारे साहित्य का सार, दर्शनों का सार इसी 2 पंक्तियों में समाहित है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, 18 पुराणों में महर्षि व्यास के 2 ही वचन हैं। कौन से हैं? परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। यदि पुण्य कर्म करना चाहते हो, पुण्य प्राप्त करना चाहते हो, परोपकार करो, परहित करो, दूसरों के काम आओ, दूसरों के हित में अपना जीवन लगाओ। और यदि पाप की गठरी बांध करके इस संसार से विदा होना चाहते हो तो परपीडनम, दूसरों की पीड़ा करो। और यही बात अभिज्ञान शाकुंतल के भरत वाक्य में किस प्रकार से महाकवि कालिदास अभिव्यक्त करते हैं। प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिव सरस्वती श्रुति महती महीयताम ममापि च क्षपयतु नीललोहितः पुनर्भवम परिगत शक्तिरात्मभू। एक एक शब्द में देखिए कितना अर्थ गौरव है।
संस्कृत भाषा में क्या नहीं, यहाँ समास शैली है, यहाँ व्यास शैली भी है, यहाँ सूत्र शैली भी है। सूत्र में ही बहुत बड़ी बात कह दी जाती है। हम सब संस्कृत के विद्यार्थी हैं और हमने भारवी को पढ़ा है, किरातार्जुनियम को पढ़ा है, और किरातार्जुनियम के विषय में कहा भारवीर अर्थ गौरवम। भारवी की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसके प्रत्येक शब्द में अर्थ का गौरव है, अर्थ की गरिमा है। हम उसको जाने तो आनंद आ जाएगा, और उसके लिए वो एक कहानी है, उसको सुनाने का इस समय प्रसंग नहीं है। लेकिन सहसा विदधित न क्रियाम, इस एक वाक्य ने ही एक परिवार को नष्ट होने से कैसे बचा लिया था, ये कथानक संस्कृत जगत में सर्वत्र प्रसिद्ध है। तो यहाँ महाकवि कालिदास कितनी उदात्त भावना के साथ भरत वाक्य के माध्यम से कहते हैं, प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिव। राजा, हमारे राजनीति शब्द की महिमा नहीं है, राजधर्म शब्द का प्रयोग किया जाता है, राजा का धर्म। अभी आदरणीय ललित जी जिस राजधर्म की चर्चा कर रहे थे, ये न विजयन्ते प्रजा स्निग्धेन बंधुना, कितना उदात्त काल रहा होगा जब इस देश का चक्रवर्ती सम्राट ये घोषणा करता था कि जिस जिसका जो जो प्रिय बंधु न रहे स ताशाम दुष्यंतः, वह उन सब का, प्रजाओं का दुष्यंत है। वो पुत्र बनेगा, भाई बनेगा, पिता बनेगा, कोई अनाथ नहीं होगा इस देश का। जब तक दुष्यंत इस धराधाम पर है तब तक प्रत्येक व्यक्ति सनात है, उसकी रक्षा होगी। इस प्रकार के भाव रखने वाला कवि यहाँ कहता है कि राजा का धर्म है प्रकृति हिताय प्रवर्तताम, प्रजा के हित के लिए ही सदा कार्य करे। और श्रुति महती सरस्वती महीयताम, श्रुति से अर्थात वेद ज्ञान की जो गंगा है, वेद की जो पावन धारा है, उसने जिसको पवित्र किया हुआ है। जैसे हरिद्वार में मैं रहता हूँ, गंगा के तट पर, यहाँ देश के लाखों करोड़ों लोग आते हैं गंगा जी में अवगाहन करने के लिए, और उनके मन में एक ही भावना रहती है कि हम हरिद्वार जा रहे हैं, गंगा जी में स्नान करेंगे, हमारा तन मन बुद्धि सब कुछ पावन हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, जीवन के सारे क्लेश, सारे दोष, सारा कुलक्षण जल में प्रवाहित हो जाएगा। तो कहते हैं श्रुति से जो महती है, ऐसी सरस्वती, ऐसी ज्ञान धारा, ऐसी वाग देवी महीयताम, संसार में पूजित हो, सम्मानित हो, जहाँ विद्या की प्रतिष्ठा होगी, जहाँ विद्या का गौरव होगा, जहाँ विद्वानों का सम्मान होगा। इसीलिए तो मनु जी महाराज को मनुस्मृति में कहना पड़ा, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम तो विमानना त्रीणी तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। जिस देश में अपूज्यों की पूजा होती है और पूज्य विद्वानों का तिरस्कार होता है, अपमान होता है, उस देश में त्रिणी तत्र प्रवर्तन्ते, वहां तीन समस्याएं सदा मुंह बाए खड़ी रहती हैं। दुर्भिक्ष, अकाल पड़ता है, मृत्यु का भय। आज हम देखते हैं कि चारों तरफ मृत्यु का कैसा तांडव नृत्य दिखाई देता है। कहीं श्रीनगर में बम विस्फोट हो रहा है, कभी कहीं बम विस्फोट हो रहा है, व्यक्ति भयभीत रहता है और इसीलिए उसको प्रार्थना करनी पड़ती है, अभयम मित्राद, अभयम अमित्राद, अभयम जाताद, अभयम परोक्षाद, अभयम नक्तम, अभयम दिवानः, सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु। हमारी ये अब हमारी मानना, हमारी ये संकल्पना है, पुमान पुमांसम परिपातु विश्वतः, एक पुरुष दूसरे पुरुष की सब प्रकार से रक्षा करे। हम सब, जैसे मैं विशेष रूप से उत्तराखंड में, इसको पहाड़ी राज्य, पर्वतीय राज्य कहा जाता है। आप सब जानते हैं कि यहाँ की जो छोटी छोटी नदियां हैं वो पथरीली होती हैं, और ऊपर थोड़ा सा पानी बरसे तो बड़ी तेज प्रवाह के साथ नदी बहने लगती है, और थोड़े से जल में भी व्यक्ति के पैर उखड़ जाते हैं। इसलिए वेद में एक मंत्र आया, अश्मनवती रीयते, हे दुनिया के लोगों, संसार भी एक पथरीली नदी है, और इस पथरीली नदी को पार करना है तो एक दूसरे का कंधा पकड़ करके, एक दूसरे का सहारा बन करके आप इस पथरीली नदी को पार कर सकते हो। तो यहाँ कहा कि जो श्रुति है, विद्वत्ता है,
विद्वानों का सम्मान है। हम तो सब संस्कृत के लोग कहते हैं ना, विद्वत्वम च नृपत्वम च नैव तुल्यम कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। और मैंने ये इसकी अनवर्थता कई बार देखी है। अमेरिका की धरती पर, इंग्लैंड की धरती पर जब मुझे जाने का अवसर मिला और मैंने देखा वहां पर कि भारत में जो राजनीति में बहुत कुशल खिलाड़ी माने जाते थे, उनको मैंने बिल्कुल फुटपाथ पर ऐसे चलते हुए देखा कि कोई नमस्ते करने वाला नहीं, उनको कोई उनका आदर करने वाला नहीं। और जिसके पास विद्या है, जिसने विद्या मधु का थोड़ा सा भी पान किया है, वहां पर भी उसका बड़े बड़े मंचों से मान सम्मान यश कीर्ति सब कुछ प्राप्त होता है। तो राजा का जो धर्म है, आप स्मरण करें, महाकवि भवभूति ने उत्तर रामचरित नाम का जो नाटक लिखा है, और उस नाटक में जैसे हम काव्यशास्त्र पढ़ते हैं और काव्यशास्त्र में प्रयोजन काव्य के आचार्य मम्मट ने यश से अर्थकृते व्यवहार विदे शिवे तर्क्षते सद्य पर निर्वृत्तये कांता संमितयोपदेश युजे, उसकी व्याख्या नहीं करूंगा। वहां व्यवहार विदे की व्याख्या करते हुए लिखा है, रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत, राम आदि के समान हमको जीवन में व्यवहार करना चाहिए, रावण के समान व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो राम का क्या व्यवहार था, राम के जीवन में क्या था, यदि इसको जानना है तो आगे चल करके उत्तर रामचरित में महाकवि भवभूति ने कमाल कर दिया, अपनी कलम तोड़ दी, उससे आगे कुछ हो नहीं सकता। स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति मे व्यथा। कहते हैं स्नेह दया सौख्य और सांस रोक करके पूरी ईमानदारी के साथ पूरी सत्यनिष्ठा और प्रजा प्रेम से भावित होकर के वो कहते हैं यदि वह जानकी में भी, यदि जानकी का भी परित्याग करना पड़े तब भी मुझे कोई पीड़ा नहीं होगी। कहने का अभिप्राय यह है कि हमारा समग्र साहित्य लोक कल्याण की भावना से ओतप्रोत है, विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत है, और वर्तमान समय संस्कृत का उत्कर्ष काल है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जहां कहीं जाते हैं तो वहां एक कोई वेद का मंत्र, कोई संस्कृत का श्लोक, कोई सुभाषित अवश्य वहां पर वो अपने व्याख्यान में, अपने उद्बोधन में बोलते हैं, और उससे सारा संसार संस्कृत के गौरव को, संस्कृत की महिमा को जानता है। नासा ने घोषणा की है कि संस्कृत भाषा कंप्यूटर के लिए सर्वश्रेष्ठ भाषा है, क्योंकि इसका व्याकरण ऐसा वैज्ञानिक है कि दुनिया की अन्य किसी भाषा का इतना वैज्ञानिक व्याकरण हो ही नहीं सकता। थोड़े से समय में, क्योंकि कालो अश्वो वहती, समय रूपी घोड़ा बड़ी तेजी के साथ दौड़ा चला जा रहा है। तमारोहंती कवयो विपश्चिता, उस पर जो विपश्चित है, बुद्धिमान है, वही आरोहण कर सकते हैं। संस्कृत में कौशल के लिए अनेक ऐसे ग्रंथ हैं, सम्रांगण सूत्रधार है, मानसार है, बृहद विमान शास्त्र है, इनका अध्ययन होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ये सारे विषय संस्कृत में कूट कूट करके भरे हुए हैं, और तकनीक का प्रयोग करके भी हम संस्कृत का प्रचार प्रसार, आज देखिए इस तकनीक के माध्यम से ही हम दूर एक दूसरे से बैठे हुए भी एक दूसरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। और वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, इसमें कोई बहुत अंतर नहीं है। थोड़ा सा भी हम श्रद्धा के साथ संस्कृत की आराधना करेंगे, संस्कृत माता के चरणों में बैठेंगे, तो ये माँ इतनी उदार है, इतनी दयालु है, इतनी पुत्र वत्सला है कि झोली को भर देती है आनंद से। मैं स्वयं को इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मानता हूं कि एक छोटे से गांव की धरती से यदि संस्कृत माता ने अपनी कृपा से मुझे यहाँ तक पहुंचाया, तो ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को आनंद से, कल्याण से परिपूर्ण कर सकती है। प्रियवर लक्ष्मण सिंह जी ने मुझे आपके साथ दो बातें करने का अवसर प्रदान किया, और अनूप शहर की धरती को तो हम बहुत, जहां जहां ऋषि के चरण पड़े उस धरती को तो हम बहुत पावन भूमि समझते हैं। वहां की माटी हमारे लिए चंदन के समान है। वहां से ये
संस्कृत की धारा पूरे देश में प्रवाहित हो, सब लोग संस्कृत का आनंद लें, संस्कृत में जीवन जिए। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस् तथा, संस्कृत और संस्कृति से ही भारत विश्व गुरु बन सकता है। आओ कालिदास को पढ़ें, भवभूति को पढ़ें, भारवी को पढ़ें, माघ को पढ़ें, उपनिषदों का अध्ययन करें, गीता में गोता लगाएं, वेद मंत्रों के माधुर्य में अपने जीवन को डुबो दें, समाहित कर दें, तो निश्चय ही हमारा भी कल्याण होगा, हमारे परिवारों का भी कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, राष्ट्र गौरवशाली बनेगा और पूरे विश्व में शांति की धारा, प्रेम की धारा प्रवाहित होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको पुनः हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, नमन समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद सर, चरण स्पर्श पूर्वक आपको धन्यवाद मैं ज्ञापित करता हूं। ऐसा विषम समय जिसमें व्यक्ति की मानसिकता या विचार इस प्रकार के हो चुके हैं कि वह पुण्य का फल तो चाहता है लेकिन पुण्य कर्म नहीं करता है, और पाप का फल नहीं चाहता है लेकिन पाप कर्म यत्न पूर्वक करता है। ऐसे विषम समय में आप जैसे महनीय व्यक्तित्वों का सानिध्य, परामर्श और मार्गदर्शन हम जैसे युवाओं के लिए और हमारे छात्रों के लिए, प्राध्यापक बंधुओं के लिए अत्यंत ही लाभदायक है। क्योंकि जब कदम कभी लड़खड़ाते हैं तो दुर्जन लोग हंसी उड़ाते ही हैं। आप जैसे सज्जन विद्वान लोग निश्चित ही उस स्थिति में सहारा बन करके मार्ग प्रदर्शित करते हैं। अतः भूरी भूरी बार बार पुनः पुण्य आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं सर। और मैं समझता हूं कि बार बार हमको इसी प्रकार से विचार गंगा में, संस्कृत गंगा में अवगाहन करने का अवसर मिलेगा। डॉक्टर ललित कुमार गौड़ जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं एवं आदरणीय वाचस्पति सर, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के सम्मानित अध्यक्ष, उनका भी हमको सानिध्य मिला। मैं केवल कुछ बातें कह करके आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। महाकवि कालिदास ने ही मालविकाग्नि मित्रम में कहा है, श्लिष्टा क्रिया कस्यचिद आत्मसंस्था संक्रांतिर अन्यस्य विशेष युक्ता यस्य उभयम साधु सशिक्षकाणाम धुरी प्रतिष्ठापयितव्य एव। अतः एव गुरुजन, जो आप लोगों ने स्वाध्याय किया था, जो जीवन जिया था, जो आपका व्यवहार था, उसी को हमको प्रवचन के माध्यम से प्रदान किया। और यह प्रवचन जो हमको प्राप्त हुए, यह निश्चित ही हमारे लिए पाथे सिद्ध होंगे और हम आने वाले जीवन में निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। हम और हमारे छात्र, हमारे प्राध्यापक बंधु जो देश के विभिन्न स्थानों से जुड़े हुए थे, अनेकों प्रकार के प्रश्न उन्होंने हमको प्रेषित किए थे और अनेकों सुझाव जिन्होंने दिए थे, उन सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हुआ सभी को जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम से जुड़े हुए थे, जिनकी गर्मामयी उपस्थिति अध्यक्षता के रूप में, यश के रूप में हमको प्राप्त हुई, लेकिन किन्हीं कारणों से वे वेबिनार में उपस्थित नहीं हो पाए, ऐसे हमारे यशस्वी प्राचार्य जी को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मंगलाचरण किया अतुल भारद्वाज जी के ने अपने विप्र बटुकों के साथ, उनको भी बारंबार धन्यवाद है। महाविद्यालय के गणमान्य प्राध्यापक बंधु जो अवगाहन करते रहे संस्कृत गंगा में जो विचार हैं, लोक कल्याण की और विश्व बंधुत्व की अनेकों भावनाएं, जो इस विषम परिस्थिति में हमको संघर्ष करने के लिए सहायता प्रदान करेंगी। और आने वाला जो समय पुनः कोरोना की जो तीसरी लहर के बारे में हम सुन रहे हैं, उस समय में भी वैचारिक रूप से हमको मजबूत और सक्षम और शक्ति प्रदान करने वाली होगी। ऐसे इस सत्संगति को मैं बारंबार नमन करता हुआ, जो कि हमारी बुद्धि की जड़ता को खत्म करके और वाणी में सत्यता का संचार करने वाली होगी, ऐसी सत्संगति को बारंबार प्रणाम करता हुआ आप सभी को पुनः पुनः धन्यवाद करता हूं। आदरणीय सर कुछ बोलना चाह रहे हैं, ललित सर, ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे। जी सर। मुझे तो यही कहना है जी सर। भाई आचार्य लक्ष्मण जी, आपने
ये संगत बनाई, यहाँ पे संगत कहते हैं, जितने लोग एकत्र हुए और बड़े शांत भाव से उन्होंने हमारी बात सुनी। और जिस संस्था के धूली के कणों में बैठकर और उसमें रंगकर और गंगा में पौने पुण्य ने स्नान करके मैंने अपना कैरियर प्रारंभ किया था, आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि बेशक अंतर्जाल से ही सही पर समझ लीजिए वहां पहुंच गए। बहुत वहां भी जो शिष्य प्रशिष्य हैं जहां तहां मिल जाते भी हैं और बातचीत भी होती है। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा। वो संस्था मेरी संस्था है जो वो तो गल गया, लेकिन एक विद्यार्थी ने चित्र बनाया अपने हाथ से और उस स्टाफ रूम में टांग करके मैंने रखा था। तो यस्य त्वया विरण विरोपण मिंगुदी नाम तैलम न्यसिच्यत कुछ सूचि विद्ये, वो उसमें लिखा हुआ था। सब लोग पूछते थे, केमिस्ट्री वाले भी, फिजिक्स वाले। तो वो सब मैं अब इस धरित्री को प्रणाम करता हूँ। अरुण सर, एक बार जो अपने सीनियर सर हैं उनको भी एक बार सर से मिला दीजिए, जैसे सचिन जी हैं जी, और सीमांत सर जुड़े हुए हैं, चंद्रावती मैडम है, एक बार वीडियो ऑन कर लेंगे। एक बार ऑन करके जो लोग यहाँ पर इतना महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं सर, एक बार, क्योंकि मेरे को लग रहा है 30 साल हो गए अपने पावन इस संस्थान को आपको देखे हुए जी। तो मैं चाहूंगा एक बार, हाँ, सब लोगों के चित्र दिखा दीजिए एक एक बार। तरुण जी सब आए सामने। हाँ सर, तरुण जी ऐसा है लक्ष्मण जी कि अगर वो सब लोग वीडियो ऑन करेंगे जब ही ऑन हो पाएगी। एक बार प्रयास कर लो, एक एक नाम लेकर के सर। आप सभी लोग आ जाइए, सभी हमारे साथी जितने भी हैं, डीपीबीएस पीजी कॉलेज के सभी सम्मानित प्राध्यापक बंधु। मुझे लगेगा कि मैं इनसे मिल लिया साक्षात ही। बड़ा अच्छा। ये वृक्ष अब जो पौधा लगा था वो वट वृक्ष बन गया है। संध्या ठाकुर जी सर हमारे साथ जो हैं, हमारे साथ हैं डॉक्टर देव स्वरूप गौतम सर, ये यहाँ बीएड डिपार्टमेंट में हैं, और डॉक्टर सचिन कुमार अग्रवाल जी हैं हमारे साथ, और ये कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में है। और बहुत सारे लोगों ने सर वीडियो अपनी म्यूट अभी की हुई है, वीडियो ऑन नहीं है। मुझे आप जानते ही हैं, मैं तरुण श्रीवास्तव। नहीं, आपको तो जान गए। और बड़ा अच्छा, संध्या ठाकुर जी ने भी हाथ किया हुआ है, वो सामने आए थे। जी जी। बाकी सब लोगों का वीडियो सर अनम्यूट नहीं हो पा रहा है अभी। कोई बात नहीं, फिजिकली मिलेंगे जब आएंगे तो मुझे जी सर, जो मैंने जी जो मैंने अपने डीपीबीएस पीजी कॉलेज में सर। लक्ष्मण सिंह जी आगे की कार्यवाही प्रारंभ कीजिए। जी 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 जी। मैं सभी सम्मानित छात्रों, शोध छात्रों, प्राध्यापकों एवं अध्यापकों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं, एवं इसमें सर्टिफिकेट भी प्रदान करने की व्यवस्था है। तो आपके लिए एक प्रतिपुष्टि पत्र फीडबैक फॉर्म प्रेषित कर दिया गया है चैट बॉक्स में, आप सभी लोग सम्मान के साथ उसको भर करके प्रेषित कर देंगे। तो लगभग 4 से 5 दिन में जो ग्रुप हमने निर्माण किया था व्हाट्सएप पर, उसी में आपके प्रमाण पत्र आ जाएंगे। सभी को पुनः पुनः नमस्कार करता हुआ धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और डॉक्टर ओमपाल शास्त्री जी उपस्थित हैं, एक बार को होस्ट बना दीजिए तरुण जी उनको। डॉक्टर ओमपाल शास्त्री, हाँ ओमपाल शास्त्री जी, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि शांति पाठ के साथ हम अपने इस वेबिनार का समापन करेंगे। डॉक्टर ओमपाल शास्त्री जी, मेरी आवाज, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। जी जी आ गए। ओम जी, स्वागत है शास्त्री जी। श्रूयते। ओम सभी गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करता हूं, सभी ज्येष्ठ जनों और अपने समसामयिक जनों को मैं प्रणाम करता हूं। जी ओमपाल जी शास्त्री। ओम देहु शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्ब्रह्म शांतिः
सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांतिरेति। ओम शांति शांति शांति। सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और आपके भौतिक आगमन की प्रतीक्षा में संस्कृत विभाग दुर्गा प्रसाद बलजीत सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय बार बार धन्यवाद ज्ञापित करता है। इसी के साथ इसको हम आगे के लिए विस्तार देते हैं। समाप्त जैसा शब्द तो मैं प्रयोग नहीं करना चाहूंगा। सबका पुनः पुनः धन्यवाद। धन्यवाद प्रणाम। हाँ जी नमस्कार, शुभम भूयात्। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।